bloody attention seeker. प्लीज लिज, मैं उसके बारे में जो भी कहूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कोई और उसके बारे में ऐसा बोले। कोई और? तुमने मुझे इतनी जल्दी कोई और भी बना दिया। तुम दोस्त हो मेरी, एक अच्छी दोस्त हो, तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और चोरी करना आसान है पर ये काम बहुत मुश्किल है। इनाया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुझे नहीं पता, अम्मी जी को पता चल गया ना तो इतनी रात को हमें जाने नहीं देंगी। और रहने दे, तू जाने नहीं देंगे। एडी घबरा ना, बस अब यूं गए यूं आए, जूस ही तो पीना है। आजा। सारी रात जागदी रही हां मैं, तो सोचदी रही हां, फिर इस नतीजे ते पहुंची हां कि असी सारे अंजुमन दे विआह ते जाऊंगे। आहो, इस वास्ते की औलाद भावे जैसी भी होवे, उनकी तो औलाद ही है। सच? तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही ना? ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय। ओए की होया? मामा जी, अम्मी मान गई हैं। उन्होंने मुझे माफ कर दिया है, वो आ रही हैं और बाकी सबको भी लेकर आ रही हैं। की गले ओए, बले बले। वे नहीं वे पुੱਤ जे फ्रैक्चर होया हुंदा मैनू ना पता लगदा। वे चुक पई है, हो जाएगी 2-4 दिन ठीक है। आप उठने की कोशिश तो करें। आए नहीं उठिया जांदा, नहीं पीड़ हुंदी आ बड़ी। हुण लगदा मेरे तो अगले 4 दिन बिस्तरे ते लंघणगे। हैं? फिर धावे दा की होगा? अब्बा जी ये तो बात की बात है ना, पहले ये सोचे कि शादी पे कैसे जाना है उन्होंने। मेथों नहीं जा हुंदा, मेरी हालत नहीं की शादी ते जाण वाली। उठा के ले जाते हैं। तू पागल होई है? तू मैनू डंडा डोली करके ले जाऊंगी? तमाशा बनाना मेरा ब्याह ले घर च। माँ प्यो की मर्जी के बगैर ना औलाद एक पैर भी इधर उधर नहीं चला सकती। जैसा माँ बाप कहते हैं ना वैसी औलाद तो करना पड़ता है। कैसे मान लूं मैं तेरी बात? जी यहाँ पे होता है, वहाँ पे नहीं होता। बड़ा वहाँ लगा के रखती है, कहीं पक्का ही तुझे वहाँ ना भेज दूं मैं। आपको कहीं इस बात का डर तो नहीं है कि अगर मेरी दोस्त ने वो फाइल पढ़ ली और पढ़ने के बाद अगर उसका ज़मीर जाग गया और उसने फौरन पुलिस को फोन कर दिया तो? यही मैंने भी सोचा था, इसीलिए मैंने उसे फाइल दी ही नहीं। नहीं देती फाइल? तो किथे है? यहीं पे फ्रीजर में। हेलो। हाँ सोहा, तुम डैडी और नायद भाई के साथ चली जाओ, मैं कुछ देर बाद आऊंगा, ठीक है? आप घर आके चले जाते ना? नहीं नहीं, वो लिज अभी आने नहीं देगी मुझे, ऑफिस में काफी काम है, मैं खत्म करके आऊंगा। ओके, चली जाना। हेलो, हाँ मुमताज, की होया पुੱਤ रोंदी क्यों पई है? अंजुमन पुत्र, मैं अपनी मां वर की बहन को नाराज कीता ते तेरा साथ दिता है। मेरा मान रखी, जिथे जा रही उथे बस के दिखाई। आप फिक्र मत करें मामा जी, मैं हमेशा आपका मान रखूंगी। इसीलिए तो मैंने फराज की बात मानी है और उसकी अम्मी के कहने पर इंडिया में सेटल होने के लिए भी तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस बात से फराज के दिल में मेरे लिए और भी ज्यादा इज्जत और मोहब्बत बढ़ेगी। ओए शाबाश शाबाश पुत्र, ऐसी मोहब्बत की खिदमत दे नाल खानदान दा दिल जितया। ओए बलवंते की तरह सारे नू मुट्ठी में करके बंद करने की कोशिश ना करें। ओए पुत्र, हुकूमतें जब उलटती है ना बड़ी बुरी तरह उलटती है। शाबाश शाबाश, खुश रह। हाय हाय, ज्यादा मत्था फिर गया, दिमाग घूम गया ओदा। किहो जिहा गल्लां करदा पिया? मैं किस तरह रुकवा सकनी ओदा निकाह? ओने मेरी पहलो सुनी जड़ी हुण सुनेगी? नाले हुण तां ओदे बड़े हमैती आ गए, सारा टब्बर सज बन के गया ओदे विआह ते। हाँ तू कह दे हुण जिया नूं, हुण मैं कुछ नहीं कर सकदी। साडे कोल कोई नहीं गए 2 करोड़ रुपये, तेला भी नहीं हैगा साडे कोल। हुण कर ले जो करना ओने फिर। हैं की?
पहुंची तुम इतनी देर? मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, बिजी था वहाँ पे। जरूर लिज के साथ ही होगी। क्यों मैड? तुम्हारी बहन की शादी है और तुम्हें अभी भी लिज की सोच रही है? बैंड बजा के रखी हुई इस लिज ने तुम्हारी। प्लीज प्लीज। शुक्र है अपने कार भी हो। वैसे डैडी प्रास चंगा मुंडा। हाँ ये तो है। अम्मी जी आप ठीक हो गए? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਜਲਦੀ ਆਓ हो आए हो ना अंजुमन दी शादी तो हैं कर लिया ना मनमानी। अम्मी जी मनमानी तो आप तो क्या सी जानदा? बकवास कीती सीगी मैं एदी वजह करके। एदी वजह तो की मतलब अम्मी जी, ये आपको कैसे मजबूर कर सकती है? कर सकती है ये सब कुछ कर सकती है पर ये हुण ओ कुछ करेगी जो मैं हुक्म देंगी। क्या करवाना चाहती है आप मुझसे? बड़ा शौक है ना तेनू लोकां दी जिंदगियां सेट करन दा, टांके लाण दा। अंजुमन दी कदी शादी करांदियां, कदी पीनो ता अनैत दी जोड़ी बनाउणी है। हुण मेरी दूजी धी मुमताज दा घर खतरे च। जा जाके उन्हें समेट किया, जेड़ा काम तेरी वजह नाल बिगड़िया तू समेटेगी। अम्मी जी आप कहना क्या चाह रही, जरा खुल के बात कर। तेरी बुढ़ी हुण पाकिस्तान जाऊगी तब मुमताज दा घर संभालूगी, जिया नु समझा के और बिगड़ी गल नु ए बनाएगी। आ मेरा हुक्म है। मैं? हाँ तेनू शौक है ना पंगे लैण दा, आ सब तेरी वजह नाल होया। इसकी वजह से कैसे हुआ? क्या कह रही हैं आप अम्मी जी? क्या इसने अंजुमन और फराज को मिलाया था? क्या इसने भगवाया अंजुमन को? अंजुमन दे अपने करतूत आ, पर जिया नु जिस गल दा कौड़ है वो ये है कि असी अंजुमन दी शादी ते राजीबाजी हो गया ते असी उन्हें शाबाशी दे रहे हां। सानू चाहिदा सी ओदी शादी ते असी थूकण भी ना जांदे। जिस धी ने साडी इज्जत रोल दी ओदे नाल साडा मरना जीना खत्म हो जाना चाहिदा सी। पर स्वादा की कसूर है, जान दा फैसला तो तेरा सी। मेरा मुंह ना खुलवाई हुण, गल करांगी ते बड़ी दूर तक जाऊगी। इन्हें ते सारे टब्बर नू अगे ला लिया ते जिस तरह तू ऐ सारे टब्बर नू अगे लाया इसे तरह तू जाएंगी ते जाके जिया नू समझाएंगी और उन्हां नू अपनी गल्लां च ला के मुमताज दा घर खतरे चों कढेंगी। अम्मी जी मैं चली जानी हूँ पाकिस्तान, पाजी नू मैं समझा लांगी। अम्मी जी ठीक कह रही है परवीन, मैं परवीन दे नाल जाना है। वैसे भी बड़ा अरसा हो गया मैं कुछ सैर सपाटा करन नहीं गया। उतरी दिया तेरी भैन 32 दंदां दे विच आई ते तैनू सैर सपाटे दी पई होई है। ते मैं चला जाना मेरा भी फर्ज है। तू बड़े फर्ज निभाए अगे, तेरी क्या बात है। तू उथे जाना ते तेरे भैणा भरावां ने तैनू कुग्गू कोड़ा बना लेना। ठीक है, अगर आपके ख्याल से ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं अपनी जिम्मेदारी कबूल करती हूँ। मैं पाकिस्तान जाऊंगी और मुझसे उनकी बेहतरी के लिए जो भी हुआ मैं करूंगी। चुप करो सोहा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं ओवर होने की। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि तुम कहाँ हाथ डाल रही हो। चुप कर तू तो ओना मर्दा चो हैगा जेड़े 2 दिन भी अपनी बुढ़ी तो बगैर नहीं रह सकते। बगैर ता आप फिक्र ना करें, अगर मैंने कह दिया मैं जाऊंगी तो मैं जरूर जाऊंगी। किसी बात का असर तो तुम्हें होता नहीं, ना ही किसी की बात माननी होती तुमने। पर बिल्लो ये कल्ली जाएगी, एदा पढ़ाई दा भी हरज हो जाएगा। ते मैं केड़े ते डेरे पवा रही हूं उथे। 5-6 दिन वास्ते जाओगी तब वापस आ जाओगी बस। तो ठीक है फिर मैं भी इसके साथ जाऊंगा। एक के बाद एक मसला, एक के बाद एक मसला, एक के बाद एक मसले हल भी तो होते जा रहे हैं। ये मसला भी इंशाल्लाह मैं हल करके आऊंगी। तुम्हें तो शौक है मसले हल करने का। एक और टास्क मिल गया तुम्हें, यू मस्ट बी वेरी हैप्पी। आप लोगों की वापस समेटने का मौका मिल गया तुम्हें। तो तुम भी तो मेरे साथ आ रहे हो, आधा क्रेडिट तुम ले लेना। थैंक यू वेरी मच। मुझे कोई हसरत नहीं क्रेडिट लेने की या तमगे सजाने की। तो तुम्हारी क्या हसरत है, मैं पूरी कर लेती हूँ। हसरतें दिल में रहें तभी हसरतें कहलाती हैं, हसरतें पूरी होने के लिए नहीं होती। पता है तेरे नायक भाई ने ना
मुझसे तो कसम भी उठवा ली और वादा भी ले लिया कि अपने पैक के फोन ना करूं मैं। अब वादा भी निभाना है और कसम भी नहीं तोड़ी जा सकती, वरना ना भाईजान को तो मैं आप भी समझा लेती, मेरी बड़ी गल सुनते। माफ करिएगा भाभी, लेकिन आपके भाईजान बातों से समझने वाले नहीं लगते मुझे। भला ये भी कोई बात है? किस हिसाब से अपने ससुराल वालों से वो पैसे मांग रहे हैं? कौन से कानून के तहत जुर्माना आयद कर रहे हैं? हद है भाई। ये भी है। अच्छा सुहा, तू ना अपना ख्याल रखी। आप मेरी फिक्र मत करें भाभी, बस आप पहले जैसे मत बन जाइएगा। जो मैंने समझाया है वैसे ही रहना है। अच्छा मास्टरनी जी, कोशिश करेंगी, पर तू होती है ना तो मुझे हौसला रहता है। चाय कैसी बनी है? अदरक डाला था। एक पूरा वीक? Yeah, it's really important. काम इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए? तो मैंने अपनी जॉब में कब कोताही की है कभी? बस ये एक पर्सनल प्रॉब्लम है। पर्सनल प्रॉब्लम? हाँ, फैमिली मैटर है कोई। आई सी। तुम अकेले जा रहे हो? सोहा साथ। नाउ आई अंडरस्टैंड बेटर कि किस किस्म का पर्सनल प्रॉब्लम है और किस किस्म का फैमिली मैटर। तुम्हारी बीवी को अपने माँ बाप की याद सता रही होगी और तुम एक आइडियल हस्बैंड बन के उसकी ख्वाहिशें पूरी करने निकले, चाहे इससे तुम्हारी जॉब चली जाए या तुम्हारा सारा सेमेस्टर डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है लिज। मिस्टर सुल्तान इकबाल भट्टी, आई एम सॉरी, आपको ये वीक ऑफ नहीं मिल सकता। अपनी दोस्त से बात करने आया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अपने बॉस से बात कर रहा हूँ। सुहा, जी डैडी। जीवन रहे पुत्र, तूने जो एहसान किया है उसका बदला हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। मैंने? मुझे तो पहले ही पता था, पर अब तो बिल्लो ने खुद कह दिया कि उसने अंजुमन के ब्याह में जाने की इजाजत तेरे प्रेशर में आकर दी है। पता नहीं तूने उसे कौन सी गिदड़ सुंगी सुंगाई, पर इतना जानता हूं पुत्र कि मैं अपनी बेटी के निकाह में वली ना बनता ना, दिल पर एक बोझ रह जाता। बस दुआ कीजिए मुझ पे जो ये दूसरी जिम्मेदारी डाली जा रही है मैं ये भी पूरी कर सकूं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पर एक गल है, तू मुमताज के सौरों में जा रही है तो वो अपना ही खानदान, अपने ही बहन भाई, पर दो मुंह सबसे कम नहीं है, इसलिए जरा बच कर रहना। मैं अम्मी जी के साथ रह रही हूँ ना। ना ना ना, पीछे से वार करना या बेखबरी में डसना बिल्लो की फितरत नहीं आएगी। वाह, अब तो आप बड़ी तारीफें कर रहे हैं। अब जो बात है वो तो कहना पड़ेगी ना पुत्र। बिल्लो चाहे जैसी भी हो, कमीनगी और जलालत में मेरे प्रार उसकी औलाद से बहुत कम है। डैडी, अगर वो लोग इतने बुरे हैं तो आपने मुमताज बाजी का रिश्ता वहां कराया क्यों? क्या बताऊं पुत्र, जब बेटी दे दी तो पता चला कि वो लोग कभी नहीं बदलेंगे, ना वो ना उनकी फितरत। ठीक है, तू खैर ना जा, सुल्तान भी तो ना जा रहा है, वो रख लेगा तेरा ख्याल। जी, ख्याल तो रख ही लेगा। नीनी, घबराना मत, मेरे घर वाले तुम्हें बहुत ही ख्याल से रखेंगे। तुम कब आओगे मुझे लेने?
बस ट्रेनिंग के बाद ये जॉब कन्फर्म हो जाए फिर मैं तुम्हें वहाँ पर बुला दूंगा या मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा। जब मैं इंडिया आऊंगी ना तो खूब घूमूंगी फिरूंगी, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगी। हाँ, बहुत एंजॉय करना। लखनऊ बेहद खूबसूरत शहर है। मैं अम्मी से ये भी कह दूंगा कि तुम्हें आगरा वाली खाला के पास ले जाएं। वहाँ ऐसा क्या है? दुनिया का 7वां अजूबा। तुम्हारी खाला? नहीं स्टूपिड, मेरी खाला नहीं, आगरा का ताजमहल। सुहा, ये टिकट ये लो, कल की मिली है सीट। एक्चुअली आज की भी थी लेकिन वो फ्लाइट डायरेक्ट नहीं थी। ये तो एक टिकट है। मैं नहीं जा पाऊंगा। मगर क्यों? बहुत कोशिश की लेकिन। हाँ, तो मैंने भी तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं की थी आने के साथ, तुमने कहा था तुम आओगे। हाँ, मैंने ही कहा था क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। और अब नहीं है? है लेकिन मजबूरी है। बहुत कोशिश की है, बताया तो है तुम्हें। लिज मान नहीं रही, बहुत कुछ कहने के बावजूद नहीं सुना उसने। कदा लिज लिज लिज, मेरे साथ जाने से पहले लिज की परमिशन लेगा? फाइन सुल्तान, रहो तुम अपनी लिजर्ड के पास, मुझे भी तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं। वहां से क्या मुसीबत है, सारा दिन घर में दम मचाए रखते हैं। फिर तुम्हारा बाप मुझ पे चीखता है कि मैं घर को साफ नहीं रख सकती। वहां से सुहाती तो कम से कम ये फिक्र तो नहीं थी मुझे। ये क्या, किसका फोन है ये? अब तो सुहा कर रही है, लेकिन सुहा का कैसे उस बैटरी पे डाउन है? तुम परेशान मत हो ना, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। इंशाल्लाह एक साथ वापस आएंगे। मुझे तुम्हारे साथ ना जाने से कोई परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे परेशानी है तुम्हारे अकेले जाने की वजह से, और कुछ नहीं। लिज से बात करूंगा, शायद वो समझ जाए। कोई जरूरत नहीं है, ना मेरे साथ जाने की ना मेरे पीछे आने की। चंद दिन सुकून के मिल रहे हैं, गुजार लेने दो आराम से। मुझसे दूर जाके तुम्हें सुकून मिलता है? यही समझ लो। हाँ तो ठीक है, तुम वहां पे जाकर सुकून का सांस लो मेरे बगैर, मैं यहाँ पे तुम्हारे बगैर सुकून का सांस लूंगा। ओके? हाँ, लेकिन सांस लेने से पहले मैडम लिज से परमिशन जरूर ले लेना। शट अप। यू शट अप। तैयारी हो गई है तेरी सोहा? जी हो गई है। देख सोहा, तेरी तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं हैगी, ठीक है ना? तेरी मेरी उम्र आ कि असीं आपस च आडे लाइए। तू मैनू पहले पंगा लिया, पर मैं तेरे को बदला नहीं लेना। पर गल आ कि जे तू अपनियां सारियां होशियारियां नू चंगी तरह इस्तेमाल करे तो मैं सारियां गल्लां भूल जाऊंगी। तो मैंने बुरा काम कौन सा किया है? जेड़ा बंदा करदा है उन्हें थोड़ी पता लगदा है, ओ ते अगले नू पता लगदा कि चंगा होया कि बुरा। पर खैर छड़, तू बस मेरा ये काम कर दे, मैं दिलों सारी गल भूल जाऊंगी। मुझे करना क्या होगा? बस तू जिया नू अपनी चिकनियां चुपड़ियां गल्लां च ला के ते किसी तरीके नाल 2 करोड़ दा पूत ओदे सिरों ला दे। ओनू 40-50 लाख तक लिया, कोई गल नहीं, बंदा कमांदा किस लिए? अपनी औलाद वास्ते मैं दे दियांगी, ठीक है ना? जी ठीक है। ते किसी तरीके नाल मेरा एक काम होर भी करा, जिस तरह पीनो नू पुट्ठी मत दित्ती आ ना, उसे तरह मुमताज नू सीधी मत दे के आवी। अपने खसम नू अपने काबू च करे, हर वेले मिन मिन्ना करदी रहे कर। जी, और कुछ? इन्ना ही कर देते बड़ा है। जाके तक उथे मां दाल में भिओ के रखी सी, जा देख उन्हें चाड़ी आके नहीं तो चक के अंदर रख देवी जी, चाड़ देती हो तो।
टिकट और डॉक्यूमेंट्स रख लिए ना एहतियात से सारे? लास्ट कॉल जो डायल हुई है उस डेट की है जिस डेट को शफक की शादी थी। 3 कॉल शफक के नंबर पे और 1 मेरे नंबर पे। उसके बाद तो ये रिकॉर्ड खाली है, यानी उसके बाद ये फोन सुहा ने इस्तेमाल नहीं किया। टीपू कहाँ है? पता नहीं, यहीं कहीं होगा। कितनी जाहिल हो तुम। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है? होश कहाँ होते हैं तुम्हारे? ना तुमसे घर संभाला जाता है, ना बच्चा ना शौहर। फरूक, जिस दिन शफक की शादी थी और मैं टीपू को उसकी दादी के घर छोड़ने गई थी, मेरी गैर मौजूदगी में क्या सुहा यहाँ आई थी? सुहा? सोबिया, अगर सुहा आई भी होती तो मैं तुम्हें क्यों ना बताता? मैंने कहा शायद तुम भूल गए हो। तब भूला होता ना, फिर तो याद आ जाता। वैसे इतने महीनों के बाद तुम्हें यह बात कैसे याद आई? बस यूं ही ख्याल आ गया था। तुम्हारी बहन को तो तुम्हारा ख्याल नहीं आया? कभी भूल के भी तुम्हें फोन नहीं किया? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इसे याद करने की। कहते तो तुम ठीक हो वैसे। सुल्तान भाई को क्यों नहीं लाई तुम? उठा के लाती अब क्या? तो फिर क्यों नहीं आए वो? परमिशन नहीं मिली अपनी अम्मा से। उनसे ऊपर भी एक चीज है। मैं सब जानती हूँ सुहा, तुमने जरूर कोई ना कोई ऐसी बात की होगी जिसकी वजह से उनका ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ। बहुत थक गई हूँ, लंबा सोऊंगी। बड़ी जालिम हो वैसे, तुम यहाँ आराम से सोगी और वो बेचारे वहां करवटें बदल रहे होंगे बेचैनी से। मजे कर रहा होगा अपनी लिजर्ड के साथ। वैसे तो मेरे होने का भी कोई लिहाज नहीं था उसे। मेरे सामने कैसे मजे से हर बात बता देता था, उसकी और अपनी। मेरे जाने के बाद तो और भी। वो जी सोहा आई है पाकिस्तान। सोहा? ये कौन सी बला का नाम है? वो मेरे भाई की बीवी सुल्तान की, मेरी परजाई। तो पले आई रहा, मुझे क्या फर्क पड़ता? उसे तो बड़ा जल्दी भेज दिया अपने पीके मिलने के लिए, और हम जो अपनी पीनों को देखने के लिए तरस गए, उसको नहीं भेज रहे वो लोग। तो अपने घर वालों से थोड़ी मिलने आई है, हमसे मिलने के लिए भेजा अम्मी जी ने। अच्छा, कोई ऐसे भूसे लाई है या नहीं? पैसे? केड़े पैसे? तो भेजा किस लिए फिर? वो
शाम को हमारे घर आ रही है, आप पे ही पूछ लेना। खुदा की कसम, कोई बड़े बगैरत लोग हैं। हाँ, बिन बुलाए मेहमान बन के रहने का शौक है। और टुकड़ टुकड़ शक्ल क्या देख रही है मेरी? जा उसी जा लेके, ठंडी ठार हो गई है, दफा कर अपना मुंह यहां से। पल्ले नहीं तेला ते कर दे फिर दे ने मेला मेला। मुझे तुम्हारा इस तरह ससुराल जाना बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। तुम्हारी नंद एक बार बता रही थी कि बहुत जंगली किस्म के उसके ससुराल वाले। तो मैं क्या कोई कम जंगली हूँ? बात को मजाक में मत उड़ाओ ना सोहा, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। शफा, मैं कोई इतना भी तरने वाला नहीं हूँ कि कोई भी मुझे भून के खा ले। सुल्तान को तुम्हें अकेला भेजना नहीं चाहिए था। सुल्तान को और बहुत सी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। 2 महीने भी नहीं हुए तुम्हारी शादी को और तुम पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। आखिर तुम्हें ससुराली झगड़ों से निपटने का तजुर्बा ही कहाँ है? प्लीज सोहा, एहतियात से काम लेना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और फरूक कहता है कि सुहा यहाँ नहीं आई थी, मगर उसका फोन मौजूद है यहाँ और उस पे लास्ट कॉल भी इसे डिलीट की है। उसके बाद तो ये फोन ऑफ है। आखिर फरूक मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? हो सकता है जब सुहा यहाँ आई हो तो फरूक भी घर पे ना हो। अगर फरूक घर पे ना होता तो घर तो लॉक होता। और सुहा ने कुछ बताया भी नहीं मुझे। ये क्या चक्कर है? सुहा से पूछ नहीं सकती, कोई राब्ता नहीं है उससे। और फरूक से नहीं फरूक से उससे कैसे पूछूं? तो आगे तो मुझे खुशी हो रही है। कैसी हैं आप? इतनी बीमार क्यों लग रही हैं? कुछ खा नहीं रही? नहीं वो अच्छा, तो ये है सुल्तान की बीवी है? अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई। वालेकुम सलाम। लेकिन दूल्हा मैं तुझे कहाँ से नजर आ रहा हूँ? हैं? वो मेरा मतलब था जीजा जी। शाबा भाई शाबा। लगता है काकी इंडियन ड्रामे बड़े शौक से देखती है, बड़ी शौकीन मिजाज लग रही है। क्या हो गया सुहा तुझको? बड़े पाईजान है, पाईजान बोल। ये इतने बड़े बड़े 2 थैले ये किस मकसद के लिए लेके आई है तू? पूरे 4 दिन आपके घर रहने आई हूँ। अच्छा, लगता है कि घर वालों ने मुंह नहीं लगाया तुझे। जी? ओए ओए, मेरी भी तो मत मारी गई है ना। भुलेखा हुआ मुझे। वक्त के साथ साथ याददाश्त कमजोर हो जाती है। मैं तो भूल ही गया था, तेरे घर वाले तो है ही नहीं। और मोहल्ले में इधर उधर लोगों ने मिलजुल के तेरा निकाह करा दिया, तुझे रुखसत करा दिया। ये सुल्तान की भैन का घर है। शर्म नहीं आई कि अपनी वोटी को भैन के घर भेजना है 4 दिन रहने के लिए? और भैन के घर का पानी भी नहीं पीते जो गैरतमंद लोग होते हैं। हाँ, लेकिन बहन के घर के 2 करोड़ जरूर पी जाते हैं। बस क्या किया तूने?
नहीं जी, क्या हो गया? बच्ची है, मजाक कर रही है, मुंह से निकल गया। तू नहीं यहीं खड़े रहना, चल अंदर चल। चला ऐसी कह रही है, आप गुस्सा ना करें। आ जा चल, शाबाश। थैले लेके आ गई है। की गल है, मुमताज वास्ते परेशान है? वैसे तू गलती कीती है बिल्लो। क्यों? मुमताज तो तेरे खानदान च विआहण दी गलती नहीं तो फिर तेरे ना विआह करन दी गलती? छड़ पुरानियां गल्ला। वैसे तूने कल की काकी सोहा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके ठीक नहीं किया। या तो मुझे भेजना था या आप जाते। जे मैं चली जाती ना ते 2-4 नु फड़का के आना सी मैं, ता तन भेज के ते मैं तेथों फारग ही हो जाना सी फिर। खैर ऐसी भी कोई गल नहीं है। वैसे मैं समझ गया तूने सोहा को क्यों भेजा था। अच्छा, की समझ आई है? तूने सोचा मुमताज के सौरे सोहा की राज के बेइज्जती करेंगे, इस तरह सोहा का दिमाग भी ठीक हो जाएगा। पता नहीं है। ये ले खा, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाई है। सुल्तान बता रहा था बड़े मजे का खाना बनाती हैं। मुफ्त की रोटियां किसे बुरे लगे? चल मैं तुझे डाल के देती हूँ, तू खा। नहीं बाजी, भूख नहीं है। तू खा लेना, इनकी तो आदत है। हाँ हाँ आदत है हमारी, कुत्ते हैं नाम तो, आदत है हमारी भौंकने की। अंकल, आपको पता नहीं किस बात पे गुस्सा है। हम आराम से बात कर सकते हैं, कोई ना कोई हल निकल आएगा। केड़ा हल? क्यों करे तुझसे बात? टांग भर की कुड़ी चली है पंचायतें लगाने। बिल्लो में इतनी हिम्मत नहीं रही जो तुझे भेजा है। ओ सीधी बात क्यों नहीं कर? ये क्यों नहीं कहती कि चाची के अंदर हौसला ही नहीं रहा मुंह दिखाने का? बाकी लड़की की माँ बेगैरत है, बेशर्म है वो। ज़िया भाई, आप तमीज से बात कीजिए ना। अब तू मुझे तमीज सिखाई गया है। आप अम्मी और अंजुमन के बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, वरना कहता मैं वो करतूत खोलूंगा, ऐसे करतूत खोलूंगा कि मुंह निकालने को जगह नहीं मिलनी उन्हें। जैसी चाची है वैसी औलाद है। तेरे ताया को भी ऐसे ही फंसाया था, सिकड़ी। इसे क्या कह रही है? ये तो खुद घर से भागकर सुल्तान के साथ गई थी। और सीधी बात है कि खानदानी पूरा। बस मेरे ही सामने मेरे घर वालों के बारे में आप में से कोई भी एक लफ्ज नहीं कहेगा, ना अम्मी के बारे में, ना डैडी के बारे में, और ना ही अंजुमन के बारे में। वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, धमकी दे रही है? वार्निंग दे रही हूँ, और ये मुखलिसाना मशवरा भी कि अगर इस मसले को तहम्मुल से सुलझाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। केड़ा मसला, केड़ा हल? यही जो 2 करोड़ की शर्त लगाई हुई आपने, कोई तुक बनती है इसकी? ले दस, केड़ी अनोखी गल है? सारे बेटी वाले देते हैं दामादों को। अच्छा, तो आप भी बेटी वाले हैं? आप क्या भिजवा रहे हैं मेरे हाथ भाभी के लिए? बाजी 1 मिनट। और मेरी बहन का मुमताज से भला क्या मुकाबला है? क्यों? मेरी बहन इज्जत के साथ गई थी, इज्जत के साथ रह रही है, और तुम लोगों की इज्जत है कोई? तू खुद घर से भागी, तेरी नंद भागी हुई घर से, तेरी सस भागी हुई। तो हम लोगों ने लड़की देने का वादा करके कोई पिठ नहीं दिखाई थी, तुम लोगों ने दिखाई थी। तो कौन देगा पैसे? और मेरे भाई ने शादी का वादा करके कोई मुकरा नहीं है, तुम लोग मुकरे हो। तो कौन देगा पैसे? 2 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती। काकी, इज्जत हुई कोई मामूली शहनी होती है। तो 2 करोड़ मिलने से आप इज्जतदार बन जाएंगे। की गल आ? बुढ़ी याद आ रही है?
नाश्ता तो कर। कर लो। वैसे एक गल है, जियाद घर खुश बड़ा होनी है। कहते आ कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुंदा ते जब तेरियां पुफियां ते चाचे मैनू गालां च तोलदे होने आ ना, हुण तां ठंड पैंदी होनी है। मीस नहीं गई ना होगी तां। पीनो ओ छेती हो चलिए। हैं तू काम ते नहीं गया आज? हाँ तेरी बुढ़ी ने वाल कटाए, तू उधर गोडे ना लग के बह ही रही है घर। अम्मी जी वो पीनू आज काम पे नहीं जाएगी। क्यों की होया? अब तबीयत ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर ते लेके चला। दस नखरे देखो, तबीयतां ठीक नहीं गई इन्हां दियां बुढ़ियां दियां। खाम खा दे बहाने ने, होर कुछ भी नहीं। ये ठीक नहीं। अब आप क्यों रो रही हैं? मेरी वजह से तुझे इतनी बातें सुननी पड़ी है सोहा। उसकी खैर है बाजी, बस मुझे तो इस बात की फिक्र है कि ये कब समझेंगे। इन्होंने नहीं समझनी तेरी बात, ना सुननी है। तू ना अपना मगज खवा। आप फिक्र ना करें, आज तो सिर्फ मेरा पहला दिन था, अभी 4 दिन बाकी हैं। कुछ ना कुछ कर लूंगी। क्या हो गया तुझे लगता है कि 4 दिन में कोई फर्क पड़ेगा? इन्होंने 100 सालों में नहीं समझना है। कुत्ते की दुम को ना 100 साल नली में डाल के रखो ना, फिर भी वो सीधी नहीं होती है।